अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम लजानिया बना रहे हैं। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि घर पे ओवन ना हो तो लजानिया नहीं बन सकता, या रेस्टोरेंट स्टाइल आपके पास टेस्ट नहीं आ सकता घर पे। ऐसा बिल्कुल भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है। आज मैं इंशाल्लाह आपको इसकी रंगत आप देख रहे हैं, इसकी फ्रेगनेंस मैं सूंघ रहा हूँ, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल लजानिया बना हुआ है और घर पे हमने विदाउट ओवन बनाया है, एक पतीले की मदद से बनाया है। तो 4 स्टेप्स हैं, बिल्कुल ईजी हैं। मैं आपको मज़ीद शॉर्ट करके इंशाल्लाह आज उनको समझाने वाला हूँ। बड़ी आसानी से आपको समझ आएगी। जब आपका दिल चाहेगा अब आप घर पे बना सकते हैं लजानिया। तो थोड़ा करीब आ जाएं मेरे। पानी को मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है। ये फ्लेम मैं दोबारा ऑन कर देता हूँ इसका। थोड़ा सा चंद सेकंड चाहिए होंगे, दोबारा ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सबसे पहले जनाब ये देखें ज़रा, लजानिया शीट्स हैं हमारे पास। ठीक हो गया। इसमें कुछ टूटी हुई भी निकल आती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये सारी गेम आपके हाथ में है। जिस तरह ये टूटी हुई है, आपने इसको जनाब अपनी मर्जी से बाद में जब उसके अंदर लगाना है ट्रे के अंदर, तो सेट कर लेना है। सारी गेम आपके अपने हाथ में होती है। तो इसको क्या करना है जी, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बर्तन खुला चाहिए, इसलिए मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। बर्तन हमें खुला चाहिए क्योंकि बेंड ना हो, टूटे ना। बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच गया हमारा पानी। अब जैसे ही इसकी जो है मेल्टिंग फॉर्म में ये आती है, मैं इसको बाहर निकाल के एक दफ़ा ऑयल स्प्रे कर दूंगा। ऑयल स्प्रे इसमें बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको कंप्लीट करके इंशाल्लाह अगले प्रोसीजर की तरफ आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आगे क्या करते हैं। अच्छा जी, लजानिया शीट्स आपकी जब बॉयल हो जाएं तो इस तरह जनाब आपने स्ट्रेनर के अंदर इसको निकालना है। ठीक हो गया जी। और साथ ही आपने ऊपर से ठंडा पानी चला देना है और पूरी शीट्स के ऊपर इस तरह से फैला देना है। ठंडे पानी की मदद से आपने तकरीबन कोई 30 सेकंड तक इस तरह शीट्स को ठंडा करना है। और उसके बाद जनाब हम इसको निकालते ही किसी खुले बर्तन के अंदर स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा सा ऑयलिंग कर देंगे। अच्छा जी, वन बाय वन आपने शीट्स उठानी है बड़ी एहतियात के साथ। इस तरह आपने बर्तन में, खुले बर्तन में, खुले पैन के अंदर या किसी भी ट्रे के अंदर जनाब आपने इसको, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, ऐसे लगाते जाना है। और इसके ऊपर फ़ौरन से ही हम जनाब ऑयलिंग कर देंगे। ये देख रहे हैं जिस तरह ये मोल्ड हो रही हैं। अगर थोड़ी देर हम इसको दे रहे हैं निकालने में, तो इसमें ये बल पड़ते जा रही हैं। दिख रहे हैं ज़रा, बेंड होती जा रही हैं। ठीक है जी। इस तरह जनाब आपने इसको बस निकालते जाना है और किसी ट्रे में जनाब आपने इसको रखते जाना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल आप इस पे स्प्रेड करते जाएंगे इस तरह। ठीक हो गया जी। और ब्रश की मदद से आप इसको फैला देंगे पूरी शीट्स के ऊपर। एक दफ़ा आपने अच्छे से लगा देना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल, आपके पास अगर ऑयल स्प्रे हो तो आप ऑयल स्प्रे इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा इजी है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं ब्रश की मदद से पूरी शीट्स को जो है इस तरह ऑयलिंग कर दूंगा। ठीक हो गया जी। इसको रख देंगे साइड पे जनाब। अच्छा जी, वापस आते हैं जनाब हम अपने दूसरे प्रोसीजर की तरफ। फ्लेम करते हैं ऑन, पैन हमारा वही रहेगा। ठीक हो गया जी। इस बर्तन में जाएगा जनाब हमारा हाफ कप ऑयल। ऑयल डाल लें, आप घी डाल लें, कुछ भी डाल लें। मैं घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जनाब इसमें गया हमारा हाफ कप घी। ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी रीज़न ये है कि हमने सॉस भी ऐड करना है इसमें, वाइट क्रीमी सॉस। और उसके बाद हमारी चीज़ जो है वो भी इसमें जानी है अभी लजानिया में। तो यहाँ पर है जनाब मेरे पास कीमा। डायरेक्टली हम इसमें तेल के अंदर पहले कीमे की भुनाई करेंगे, उसके बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। ठीक हो गया जी। तो ऑयल जैसे ही टेम्परेचर पे आता है तो इसमें हम ये शामिल कर देते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया जी हमारा कीमा। इसकी हम इसी ऑयल के अंदर भुनाई करेंगे। कीमा हमारा जब भून जाएगा तो इसमें हम नमक, मिर्च, मिसाले, सॉसेज वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो बाकी ऐड करते हैं। तो मैं भून के आपको दिखाता हूँ ज़रा। अच्छा जी, 50% कीमा हमारा डन हो गया। इसकी रंगत आपको बता रही है कि हम कंप्लीट हो चुके हैं जनाब। तो ये जाएगी जी हमारी 1 टीस्पून नमक। ठीक हो गया जी। उसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो इसकी रंगत को भी थोड़ा सा अच्छा करता है। ठीक हो गया। यहाँ पर है जनाब हमारे पास 4 टेबलस्पून केचप प्यूरी। अगर आपके पास ना हो तो आप 2 से 3 अदद टमाटर लेके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसको तकरीबन कोई 10 मिनट तक इसके अंदर, पैन के अंदर भुनाई कर लें उसकी। बस वो आपकी समझ लेके केचप या प्यूरी तैयार होगी, टमाटो प्यूरी। इसको एक दफ़ा हिला देंगे अच्छे से। इसमें जनाब हमारे जाएंगे 2 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में काटा हुआ है। ये तकरीबन हमने जो है ना इसकी भुनाई के बाद ऐड करने हैं। और ये है जनाब हमारे पास शिमला मिर्च, तकरीबन छोटे छोटे स्लाइसेस में। इसको थोड़ा थोड़ा खड़ा रखना है हमने।
अभी ज़रा थोड़ा सा हम अपने मिसालों को पका लें, उसके बाद हम उनका एडिशन करते हैं और उनको कोशिश करेंगे कि आखिरी 20% जब टाइम इसका रह जाए कंप्लीट होने का तब हम शामिल करें। कीमा हमारा 80% अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है जी प्याज जो हमने चॉप किए थे, वो हम इसमें शामिल करेंगे। शिमला मिर्च है जो मैंने मोटे मोटे स्लाइसिस में काट के रखी हुई है। प्याज भी हमारे मोटे स्लाइसिस में है। हमने इसको थोड़ा खड़े खड़े रखना है, तो हमने इसको करना है सिर्फ सौटे। आखिरी 20% जो टाइम है हमारा इसका पकाई का, उसमें हमने इसको शामिल करना है। इसको हमने खड़ा खड़ा ही रखना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो अब क्या करेंगे, साथ ही हम दूसरा फ्लेम ऑन कर लेते हैं। एक हमारे पास पैन है यहाँ पर, यहाँ फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे कीमे वाला। इसको एक दफ़ा हिला के इसको हम छोड़ देते हैं मीडियम टू लो पे करके। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून है ऑयल के, वो इसमें शामिल कर देंगे इस पैन में। और उसके बाद जनाब इसमें जाएगा हमारा दूध। तकरीबन 1 कप दूध का ऑयल के अंदर आपने डायरेक्टली शामिल करना है। हम मैदा भी कर सकते थे, लेकिन मैदा जो है वो ऑयल के साथ पकड़ करता है। अगर आपके पास देसी घी, मक्खन टाइप कुछ इस तरह की चीज़ हो तो वो आप शामिल करके फिर मैदा डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1 कप हमारा दूध इसमें चला गया है जनाब। अब क्या करेंगे जी, इसको थोड़ा टेम्परेचर पे आने देंगे हम। साथ ही हम जनाब इसके एडिशन कर देंगे मैदे का। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैदा है, वो हम इसमें ऐड करते हैं जी। साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये फुटियाँ ना बने। तो ये जनाब हमारा टोटल मिक्सचर जो है चीज़ों का वो इसमें चला गया। अब सिर्फ हमारे लवाजमात मसाला जात जो 2 हैं वो जाएंगे और ये इंशाल्लाह हमारा वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। फ्लफ़ी गाढ़ा मिक्सचर इसका इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। साथ साथ आपने यहाँ पर भी नज़र रखनी है कीमे पर भी, तो ये कोशिश करें साथ साथ जो है ना इसको आखिरी 20% पे इसको कंप्लीट आपने करना है। ये देख रहे हैं साथ ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। हाफ टी स्पून नमक इसमें शामिल कर देंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना, तकरीबन 5 मिनट में हमारा वाइट सॉस जो है तैयार हो जाता है। यहाँ पर जनाब हमारे ऑरिगेनो लीव्स हैं, ऑरिगेनो लीव्स और नमक हम एंड पे एडिशन करके एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे। फुटियों का आपने ख्याल रखना है कि बने ना इसमें। तो ये जनाब तकरीबन हमारा वाइट सॉस जो है गाढ़ा हो गया है। मज़ीद 1 मिनट और इसको देंगे और फ्लेम इसका कर देंगे हम बंद। ठीक हो गया जी। इतनी सी चीज़ों के साथ आपका वाइट मिक्सर जो है वो रेडी हो जाएगा। लो फ्लेम कर देंगे अब बिल्कुल, क्योंकि अब जो है इसके जलने का थोड़ा खतरा है। ये बहुत स्पीड में तैयार हुआ है, जिस तरह कि आपने देखा है। ये विदाउट कट लगाए मैंने आपको ये तैयार करके वाइट सॉस दिखा दिया है। अब इसको कर देंगे जनाब हम इसका फ्लेम बंद। इसने बड़ी जल्दी तैयार हो जाना होता है। अब आ जाते हैं हम अपने कीमे की तरफ वापस। कीमे को एक दफ़ा हिला देंगे। तकरीबन हम 2 से 3 मिनट और मज़ीद कीमे को देंगे। अब हाथ चलाना है तो फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम इसका। अब मुसलसल 2 मिनट इस पे हाथ चलाएंगे और इसको बंद करके जनाब हम इसकी प्रोसीजर जो है अगला तैयारी का वो स्टार्ट कर देते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, कीमा हो गया रेडी। फ्लेम कर देते हैं बंद। लाजानिया पैन अब तैयार करते हैं फाइनल हमारी गार्निशिंग का, टॉपिंग का और सारे मेकअप का टाइम हो चुका है जो लजानिया को हमने करना है। तो ये गया जी हमारा नीचे उतर बर्तन। यहाँ पर जनाब एक शीशे का बर्तन होना चाहिए आपके पास इस तरह का खुला, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे जनाब हमारा थोड़ा सा मिक्सचर वाइट सॉस का। नीचे एक तय लगानी छोटी सी, ये फैलाव देने के लिए नीचे जो है ना हमने इसको लगाना है। यहाँ पर एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे हम इस बर्तन में। ठीक हो गया जी। इस पे पहली हम लेयर लगाएंगे अपनी शीट्स की, तो ये नीचे चिपके नहीं, क्योंकि हमने इसको जो है ना अभी बेक करना है, कुक करना है। तो जनाब ये जाएगी हमारी पहली शीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल लगाने का फ़ायदा ये हुआ है कि चिपका नहीं नीचे, तो कोई टूट भी जाए तो मसला कोई नहीं, सारी गेम आपके हाथ में है जनाब। यहाँ पर आपने इसको सीधा सीधा लगा देना है नीचे। ठीक हो गया जी। ये गई जी हमारी शीट्स। ठीक हो गया। 2 से 3 शीट्स जानी चाहिए। ये ऊपर नीचे भी थोड़ी सी लेयर आ जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, लगा सकते हैं आप। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा जी, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम अपना मिक्सचर कीमे का शामिल करेंगे। लाइट सी लेयर मिक्सचर की लगा देंगे कीमे की। तो इस तरह से आप अपनी चॉइस के हिसाब से जिस तरह मर्जी इसका एडिशन चीज़ों का करते जाएं। इसमें कीमा ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसकी जो है थिकनेस वो ये रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से इसमें
कीमा ऐड कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये चलेगी। तो अब जनाब दोबारा एक शीट लगा देते हैं इस पे। ये जनाब शीट लग गई हमारी, लाजानिया शीट, एक लेयर होगी और ये दूसरी लेयर कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया जी। अब इस पे जाएगी जनाब हमारी चीज़ की गार्निशिंग, वो करेंगे हम कट। ये आएगी जनाब हमारी चीज़ लेयर, चीज़ की बारिश होगी, छोटी छोटी हल्की हल्की रिमझिम होगी इस पे पहले। ठीक हो गया। और इसी के ऊपर जनाब हमने डालना है अपना कीमा। तो थोड़ा हिसाब से चीज़ सेंटर वाली लेयर पे थोड़ी कम ही रखा करें। तो टॉप पे जो है हम इसके मज़ीद जो है ना चीज़ का ज़्यादा एडिशन कर देंगे, क्योंकि टॉप जो है वो खूबसूरत नज़र भी आना चाहिए, ताकि आप अगर सर्विंग कर रहे हैं मेहमानों को तो वो लेयर्स आपको खूबसूरती में भी काम आएंगी और खाने में भी टेस्ट उनका अच्छा होगा। तो इस साइडों पे अगर गिर जाए तो निकाल लेनी है, क्योंकि ओवन में या पतीले के अंदर ये बहुत बुरी लगेगी, आपके बर्तन से उतरेगी भी नहीं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर दोबारा हम जनाब एक लेयर लगा देंगे हमारे कीमे की। 2 लेयर्स हमने लगाई हैं शीट्स की, और फाइनल लेयर जो दूसरी लेयर है उसके ऊपर कीमा लगा के अब यहाँ पर आएगी मोटी मोटी बारिश हमारी चीज़ की। यहाँ है मेन गेम चीज़ की। तो चीज़ हम डालेंगे यहाँ पर खुली डुली मोटी मोटी भर भर के, क्योंकि चीज़ मेल्ट होगी ऊपर, पूरा एक सरफेस बनाएगी, एक लेयर बनाएगी। तो चीज़ यहाँ पर जाएगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा मोटा इसका लेयर पैटर्न आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा क्रश भी कर लें, ज़रा मिक्सअप अच्छा आपका बन जाएगा, लुक अच्छी निकल आएगी लाजानिया की। ठीक हो गया जी। कट। अच्छा जी, वाइट सॉस जो बच गया था वो हम एंड पे थोड़ा स्प्रेड कर देंगे, ये आपकी चॉइस है। आप अगर सेकंड शीट के ऊपर इसको लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा हो तो मेरी तरह आप एंड पे भी इसकी टॉपिंग कर सकते हैं चीज़ के साथ। चीज़ से नीचे भी रख सकते हैं, चीज़ के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे जो फर्स्ट लेयर है वो वाइट सॉस की लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शीशे के साथ जो है हमारी लजानिया शीट चिपक जाएगी, फिर उसने उतरना नहीं है। तो इस तरह ज़रा मोटा मोटा आप इस पर लगा सकते हैं। और उसके बाद जनाब हम इस पे लगाते हैं हमारी सब शिमला मिर्च। ये खूबसूरती के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा रख के थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। ये मज़ीद जब हमारा चीज़ पकेगा तो ये उसके अंदर एक खूबसूरत लुक भी देगी और टेस्ट भी अच्छा देगी। ठीक है जी। तो फाइनल होगी जी हमारी ये लजानिया डिश। तो इसको उठाते हैं ज़रा। ये हमारे पास पतीला है जी, खुला बर्तन जिसके अंदर स्टैंड मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ये प्री हीट है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इसको थोड़ा सा पहले चला देना है, प्री हीट करके इस पे रखना है जनाब आपने अपनी डिश को। हाथ बचा के, ज़रा हाथ ना चले। और ऊपर आएगा हमारा कवर। कवर के ऊपर मैंने ये ऊपर वाला जो है गोल ढक्कन जो इसका होता है, मेरी तरफ दिखाएं ज़रा, वो उतारा हुआ था, ताकि थोड़ी सी हीट जो है वो निकलती रहे। बिल्कुल हीट इसके अंदर अगर पैक हो जाएगी हर तरफ से तो ये जो शीशे का बर्तन है इसके टूटने का खतरा है। कोशिश करें ऊपर से सुराख जो है वो आपको खुला छोड़े। और हमारे फ्लेम जो है लो टू मीडियम रहेगा, मीडियम टू लो आप कह लें। तो ये 20 मिनट अब इसको देते हैं, फिर चेक करवाते हैं आपको। अच्छा जी, 20 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए थे। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। फ्लेम ऑफ किए हुए को 5 मिनट हो गए, ताकि स्टीम अच्छे से निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है हमारे लजानिया की। ग्लव्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। इसको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीशा भी गर्म है, शीशे का ट्रे ज़रा एहतियात से आपने इसको निकाल लेना है। अभी भी हाई है टेम्परेचर इसका। तकरीबन कोई 10 मिनट हम इस तरह रखते हैं रूम टेम्परेचर पे इसको, फ़ैन चला के थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर कट करके खा के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट करते हैं किसी छुरी की मदद से, बड़ी आसानी से कट होगा। यहाँ से स्लाइस निकालेंगे इसका बड़ा सा, और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि अल्लाह के फजल से क्या टेस्ट निकला है जी हमारे लाजानिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये निकालेंगे जनाब हम अपना स्लाइस बाहर, थोड़ा सा किसी और चीज़ की मदद भी ले लेंगे, लेंथ हमने ज़्यादा काट ली है। तो ये जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गया जी प्लेट के अंदर हमारा लाजानिया शीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर छोटा सा स्लाइस जो हमने खाना है निवाला, वो कट कर लेंगे। ये लें जी। और अब टेस्ट करके आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है फाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ दिखाएं जी। बिस्मिल्लाह। ठंडा हो चुका है।
बड़े साइज की चीज खानी हो तो भाई थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। सर मजा आ गया, यकीन जाने बिल्कुल प्रोफेशनल टेस्ट है, बिल्कुल प्रोफेशनल हमारा लजानिया तैयार हुआ है। अगर आपने सही मजा लेना है लजानिया का विदाउट ओवन, जब दिल चाहे घर पे बनाएं तो इसी पैटर्न से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। जब आप इसको घर पे तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ये सेम एज इट इज निकल के आएगा, प्रोफेशनल लुक होगी, प्रोफेशनल टेस्ट होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। जरा क्लोज आके ये देख भी लीजिए क्या कहने जनाब। अल्लाह हाफिज।